नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर। गुलबर्गा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, हैदराबाद के तकरीबन 8 अफराद हलाक और कई जख्मी। गुलबर्गा में पेश आए सड़क हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को 3 लाख और जख्मियों को फीकस 50,000 रुपये मुआवजा देने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। केटीआर का तंजिया ट्वीट, कहा जमहूरी जिदोजहद ने बीजेपी की कोई तारीख नहीं। वजीर टी हरीश राव का जन्मदिन, एमएलए मानिक राव ने जहीराबाद में वाक़ दरगाह पर दी हाजिरी और हरीश राव की सेहतयाबी के लिए की दुआ। एपी के सीएम वाईएस जगन की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, रियासत के मसाइल पर किया तबादिल ख्याल। अब पेश है खबरों की तफसील। यूपी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर हो गई। जुमा को ट्वीट करके ये इत्तला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने कोरोना टेस्ट करवाया है और मुझे मामूली अलामात से कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने इनसे मुलाकात करने वालों से दरख्वास्त की कि वो इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी कल कोरोना से मुतासिर पाई गई थी और वो भी क्वारंटाइन में है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जुमा के रोज़ दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और अमित शाह से रियासत से मरबूत मुख्तलिफ मसाइल पर तबादिल ख्याल किया। इनमें खर्च की हद में इजाफा, बोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की इजराई और दीगर शामिल है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान नकदी खर्च के उसूल की हद की साबिक़ा सतह को बहाल करने का इरादा किया और बोलावरम प्रोजेक्ट के नजर सानी मसारिफ तखमीना के मुताबिक 5,548.87 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया और ये रकम अंदरून 15 यौम जारी करने की ख्वाहिश की। दौरे दिल्ली के दूसरे दिन अमित शाह से मुलाकात के बाद आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी वापस विजयवाड़ा लौट गए। सदर और नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात से कबल जगन ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि जमहूरी जिदोजहद में बीजेपी की कोई तारीख नहीं है और डबल इंजन का झूठ और जुमला इसकी असल ताकत है। केटीआर ने आज ट्विटर पर बीजेपी पर तंज किया और मुजाहिदे आज़ादी अल्लूरी सीताराम राजू का ताल्लुक तेलंगाना से जोड़ने पर बीजेपी का मजाक उड़ाया और इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कोचिंग के ज़ैली असरात से ताबिर किया। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर जुमेरात के रोज़ दिल्ली में महकमे सकाफ़त की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिससे खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अल्लूरी सीताराम राजू का ताल्लुक तेलंगाना से जोड़ दिया था। अमित शाह की इस तकरीर पर केटीआर ने ट्विटर पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। अपनी तकरीर के दौरान अमित शाह ने तेलंगाना के मुजाहिदीन आज़ादी के साथ अल्लूरी सीताराम राजू के नाम का भी तज़किरा किया, जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। रियासती वजीर ख़जाना टी हरीश राव की यौम पैदाइश के मौके पर ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तक़र में रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने आज कदीम तारीख़ी दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हाज़िरी दी और चादर गुल पेश किया। अलहाज हाफिज सैयद शाह अफसर पाशा क़ादरी सज्जादा नशीन ने इस मौके पर हरीश राव की उम्र दराजी व सेहतयाबी के लिए दुआ की और बिलखुसूस तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासत तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर सैयद शाह मोहिउद्दीन क़ादरी ब्रादर सज्जादा नशीन, सैयद फ़रहान क़ादरी बगदादी, सैयद ज़ियाउद्दीन क़ाज़ी ख़तीब व इमाम ईदगाह जहीराबाद, सैयद तकी अहमद बुखारी और सैयद ज़की बुखारी के अलावा जहीराबाद टाउन टीआरएस सदर सैयद मोहिउद्दीन व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट।
रियासत कर्नाटक में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा आज सुबह के अवलिन सातों में जिले गुलबर्गा के मज़ाफ़ात में पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गोवा से हैदराबाद आने वाली खानगी बस एक जीप से टकराने के बाद उलट गई और इसको आग लग गई। इस बस में तकरीबन 29 से 35 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें अब तक 8 अफराद की मौत वाक़ हो गई और कई जख्मी बताए गए। जख्मियों को इलाज के लिए गुलबर्गा के मुख्तलिफ अस्पतालों में शरीक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के कुम्पल्ली बोलारम से ताल्लुक़ रखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन कुमार अपनी बेटी की सालगिरह तकरीब गोवा में मनाने के बाद खानगी ट्रैवल्स की बस से वापस हो रहे थे कि बिदर श्री रंगापटना हाईवे पर एक जीप ने इनकी बस को टक्कर दे दी। हादसे के बाद बस का टैंकर फट पड़ा और बस को आग लग गई। महलूकीन जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा में पेश आए हैदराबादी मुसाफिरीन के सड़क हादसे पर सदमे और दुख का इजहार किया और मरने वालों के लवाकिन के लिए फ़ीकस 3 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव और वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव को हिदायत दी। इसी तरह KCR ने हुक्काम को हिदायत दी कि वह हुकूमत कर्नाटक के ओहदेदारों से फौरी राब्ता कायम करते हुए हादसे के ज़ख्मियों के लिए दरकार तिब्बी इमदाद की बिला ताख़ीर फराहमी को यकीनी बनाएं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने एक दुबई से हैदराबाद आने वाले 24 साला मुसाफिर के पास से 3 किलो से ज़ायद सोने को जब्त कर लिया, जिसने एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच करने वाले एक 33 साला शख्स की मदद से इस सोने को एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ओहदेदारों ने 24 साला मुसाफिर जो दुबई से फ्लाइट के जरिए हैदराबाद पहुंचा था के साथ साथ एयरपोर्ट पर कोविड की जांच करने वाली एजेंसी के मुलाजिम की निशानदेही करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में भी कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर रीजनल जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ई विजया लक्ष्मी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आर रोहिणी, TNGO स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदर KR राजकुमार के अलावा दीगर मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इसी तरह शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़े तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के दफ्तर में भी तेलंगाना यौम तासीस मनाया गया। एसोसिएशन के सदर ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। भैंसा मुस्लिम फंक्शन हॉल में जमात अहले हदीस की जानिब से एक रोज़ा मुफ्त हिजामा कैंप मुनक़िद करते हुए महाराष्ट्र नांदेड़ के माहिर हिजामा डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम की खिदमात हासिल की गई, जबकि जमात अहले हदीस के मुकामी ज़िम्मेदारान जिनमें मुकामी अमीर फ़िरोज़ खान, नाजिब मोहम्मद अलाउद्दीन, नायब अमीर अयूब खान, खाजिन साजिद खान, अब्दुल अमीद, शेख महबूब पाशा, शेख अहमद, अब्दुल हाजी, अब्दुल खादर टीचर, नाहिद नुमान और शाहिद चौधरी के अलावा दीगर में साजिद लक्की ने मुतहरिक अंदाज में तमाम इंतजामात को अंजाम दिया, जहां 200 से ज़ायद अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। आज जमीयत अहले हदीस भैंसा की जानिब से फ्री हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सुबह फजर के बाद से 11 बजे तक मुसलसिल हिजामा कैंप चलता रहा और उसके बाद जुमा की निस्बत से वक्फा दिया गया था और जुमा की नमाज के बाद से वक्त दिया गया था 2:30 बजे से 5 बजे तक। अभी 2:30 बजे से फिर दूसरी राउंड हिजामा की शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब तौर पर चल रही है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इस कार्य खैर का एक ज़रिया बनाया
और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस कार्यक्रम को कबूल फरमाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल हादी अंसारी नांदेड़ महाराष्ट्र से जमीयत अहले हदीस भैंसे की जानिब से एक रोज़ हिजामा का इंतखाब किया गया था मुस्लिम फंक्शन हॉल में, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर के बाद से ये कैंप शुरू हो चुका था। अब तक के टोटल 700 से ज़ायद कप लग चुके, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद ने इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, और अभी वो काम चालू है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर। गुलबर्गा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, हैदराबाद के तकरीबन 8 अफराद हलाक और कई जख्मी। गुलबर्गा में पेश आए सड़क हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को 3 लाख और जख्मियों को फी केस 50,000 रुपये मुआवजा देने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। केटीआर का तंजिया ट्वीट, कहा जमहूरी जिदोजहद ने बीजेपी की कोई तारीख नहीं। वजीर टी हरीश राव का जन्मदिन, एमएलए मानिक राव ने जहीराबाद में वाक़े दरगाह पर दी हाजिरी और हरीश राव की सेहतयाबी के लिए की दुआ। एपी के सीएम वाईएस जगन की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, रियासत के मसाइल पर किया तबादिल ख्याल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।